श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की रखी आधारशिला। राज्य में बन रहे यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मॉडल का किया निरीक्षण। राष्ट्र विरोधी कहना हरगिज सही नहीं था। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में इंफोसिस को लेकर छपे लेख पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, गरीबों की झोपड़ियां तोड़ रही सरकार, इस सरकार को अपना चुनाव चिन्ह भी बुलडोजर रख लेना चाहिए। कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल हुई सुष्मिता देव को राज्य भेजेंगी ममता बनर्जी। फिरोजाबाद में रहस्यमयी बुखार का कहर, निरीक्षण करने आए कमिश्नर की गाड़ी के आगे लेट गई 11 साल की बहन की मौत से विचलित लड़की। करीबी सहयोगियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद को सेल्फ आइसोलेट किया। और तालिबान प्रवक्ता ने कहा, हम तुर्की को मुसलमान भाई समझते हैं, उनसे सहयोग के इच्छुक। देश में किसान किसानी से नहीं बल्कि मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं। हाल ही में नेशनल सर्वे ऑफिस ने एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें किसानों के आय के स्रोतों की जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि 2012-13 के मुकाबले किसानों की खेती से होने वाली आय ना के बराबर बढ़ी है, जबकि इस दौरान मजदूरी में दुगनी रफ्तार से इजाफा हुआ है। मसलन साल 2012-13 में किसान जहां 3081 रुपए कमा रहे थे, वो 2018-19 में बढ़कर 3798 रुपए हो गए। यानी 6 साल में किसानों की खेती से होने वाली इनकम महज 717 रुपए बढ़ी। जबकि इसी दौरान अगर मजदूरी की बात करें तो ये दोगुना हो गया है। मसलन जहां एक मजदूर साल 2012-13 में हर महीने 2071 रुपए कमा रहे थे, वो 2018-19 में दुगना होकर 4063 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि किसानों की आय 2012-13 से 2018-19 के बीच 6 साल की अवधि में करीब 60% बढ़ी है। मसलन 2012-13 में किसान जहां हर महीने 6426 रुपए कमा रहे थे, वो 2018-19 में बढ़कर 10,218 रुपए हो गई। लेकिन अगर रूरल कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स के आधार पर महंगाई दर के हिसाब से देखें तो असल में किसानों की इनकम उस दरमियान महज 21% बढ़ी। गौरतलब है कि ये मोदी सरकार के किसानों की आय 100% बढ़ाने के दावे के एकदम उलट है। रिपोर्ट में बताया गया है कि किसानों की आय में ये बढ़ोतरी भी मजदूरी, खेती, पशुपालन और गैर कृषि व्यवसाय से हुई है। माना जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में कृषि की हालत खराब हो रही है, लेकिन किसान परिवारों की संख्या 90 मिलियन से 93 मिलियन हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013-19 के दौरान ग्रामीण इलाकों में उन परिवारों की संख्या 66 मिलियन से बढ़कर 80 मिलियन पर पहुंच गई है जो कृषि छोड़ रहे हैं। इन सब के बावजूद किसान परिवार पर कर्ज का बोझ निरंतर बढ़ रहा है। साल 2012-13 के दौरान जहां एक किसान परिवार पर औसतन 47,000 रुपए का कर्ज था, जो 2018-19 में 58% की बढ़ोतरी के साथ 74,000 रुपए पर पहुंच गया। इससे साफ है कि किसानों की आय तो ना के बराबर बढ़ रही है, लेकिन कर्ज रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था। उन्होंने साल 2016 में कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाएगी। इसके लिए एक इंटर मिनिस्टीरियल या अंतर मंत्रालयी समिति का गठन भी किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों की आय दुगनी करने को मोदी सरकार की प्राथमिकता बताया था, जबकि बीते दिनों कृषि मामलों पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद ने स्वीकार किया कि ये संभव नहीं है। उन्होंने नए कृषि कानूनों के लागू किए जाने तक इसे असंभव बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या एनएचआरसी ने केंद्र और दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी किया है। इसमें एनएचआरसी ने राज्यों की सीमा पर जारी किसान आंदोलन को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि किसान आंदोलन के प्रतिकूल प्रभाव को लेकर औद्योगिक इकाइयों और परिवहन इकाइयों के शिकायत मिले हैं। नोटिस में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को चल रहे किसान आंदोलन के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं। आंदोलन पर 9,000 से ज्यादा सूक्ष्म, मध्यम और बड़ी कंपनियों को गंभीर रूप से प्रभावित करने और औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव के आरोप हैं।
कथित तौर पर परिवहन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यात्रियों, रोगियों, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को सड़कों पर भारी भीड़ की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। नोटिस में कहा गया है कि सीमाओं पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। एनएचआरसी ने इस कथित संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिवों, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के डायरेक्टर जनरल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है और कथित संबंधित मामले में कार्रवाई को लेकर एक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। एनएचआरसी की वेबसाइट पर जारी नोटिस के मुताबिक आरोप है कि धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। आगे आरोप है कि मार्ग की नाकाबंदी की वजह से लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि आंदोलन में मानवाधिकारों का मुद्दा शामिल है, जबकि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के अधिकार का भी सम्मान किया जाना चाहिए। आयोग को विभिन्न मानवाधिकार मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एनएचआरसी ने झज्जर के जिला अधिकारी को भी नोटिस भेजा है और कहा है कि धरना स्थल पर मानवाधिकार कार्यकर्ता के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में डीएम झज्जर से मृतक के परिवार को मुआवजे के भुगतान के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। डीएम झज्जर को 10 अक्टूबर 2021 तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक नया अनुस्मारक जारी किया गया था। गौरतलब है कि पिछले 10 महीने से आंदोलन जारी है और केंद्र सरकार किसानों से बातचीत में विफल रही है। इस बीच 400 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है। हाल ही में हरियाणा के करनाल में प्रदर्शन के दौरान एक किसान की मौत हो गई थी, जिसके बाद किसानों ने करनाल में सरकारी मुख्यालय को घेर लिया था। यहां किसानों की मांग थी कि वे प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने के आदेश देने वाले पूर्व एसडीएम पर कार्रवाई समेत 4 मांगे थीं, जिसे प्रशासन ने स्वीकार किया था। इसे किसानों ने अपने लिए बड़ी जीत बताई और वे लगातार ये कहते रहे हैं कि सरकार बातचीत के लिए बुलाएगी तो वे बातचीत में जरूर शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। भारत में त्योहारी मौसम शुरू ही होने वाला है। ऐसे तो महामारी के बाद लोगों ने त्योहार पर अपना खर्च कम कर लिया है, लेकिन एक सरकारी सर्वे के मुताबिक शहरी भारतीय इस साल त्योहार में अपनी जेब ढीली कर सकते हैं। सरकार के दिवाली स्पेंडिंग सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि इस साल शहरी भारतीयों के बीच त्योहारों के दौरान खर्च करने की प्रवृत्ति 90.71 है, जो पिछले साल 80.96 से ज्यादा है। हालांकि सर्वे बताता है कि भले ही लोग पिछले साल के मुकाबले इस साल त्योहार पर अधिक खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी इस खर्च को महामारी से पहले के स्तर पर पहुंचने में वक्त लग सकता है। साल 2019 में जब देश में घातक संक्रमण की आहट नहीं हुई थी, तब लोगों के बीच त्योहारों के दौरान खर्च करने की प्रवृत्ति 100 थी। देश में कोरोना वायरस की दस्तक के बाद मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। इस लॉकडाउन ने करोड़ों लोगों को घर बैठने पर मजबूर किया, जबकि लाखों ने अपनी नौकरी गंवाई और कई कंपनियों पर ताला लग गया। देश में अनिश्चितता के माहौल के बीच लोगों ने पैसों को त्योहार या दूसरी जगहों पर खर्च करने की बजाय उन्हें संभाल कर रखना बेहतर समझा। लेकिन इस साल लोगों का झुकाव त्योहारों में अधिक खर्च करने की ओर बढ़ा है। अगस्त 2021 में 2000 लोगों पर सर्वे किया गया। सर्वे में मुख्य तौर पर शहरों में रहने वाले सामाजिक आर्थिक वर्ग ए और बी को शामिल किया गया था। इसके परिणाम बताते हैं कि 29% लोग पिछले साल के मुकाबले इस साल त्योहारों में अधिक खर्च करना चाहते हैं। साल 2020 में ये आंकड़ा 17% था और 2019 में 48% था। सर्वे से ये भी पता चला कि वह लोग जो पिछले 18 महीनों से किफायती जीवन जी रहे थे, ऐसे लोग अब खर्च करने के मौके तलाश रहे हैं। लोग हालांकि अधिक खर्च करने को लेकर विश्वस्त हुए हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ग में अनिश्चितता मौजूद है। ये लोग त्योहारों पर कम खर्च करना चाहते हैं। 31% लोगों ने कहा कि वे त्योहारों पर पिछले साल के मुकाबले कम खर्च करेंगे। साल 2020 में 54% लोग ऐसे थे जो पिछले साल के मुकाबले कम खर्च करना चाहते थे, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 23% था। पिछले महीने किया गया ये सर्वे बताता है कि 28% लोग ऐसे भी हैं जो त्योहारों पर पिछले साल के बराबर ही खर्च करना चाहते हैं। साल 2020 में 20% और साल 2019 में 18% लोग त्योहारों पर उतना ही खर्च करना चाहते थे जितना उन्होंने पिछले साल किया था।
जैसा कि बताया गया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान लगे बिना तैयारी के लॉकडाउन ने लोगों में व्यापक संदेह और डर को जन्म दिया है। ऐसे में सर्वे में भाग लेने वाले 43.6% लोगों ने माना कि वह अपने खर्च को लेकर पिछले साल के मुकाबले और ज़्यादा सावधान हैं, जबकि 2019 में 50% लोगों ने खर्च को लेकर और ज़्यादा सावधानी बरतने की बात कही थी। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।